वेलकम दिया आवर चैनल टॉपर जर्नी आगे एक नई शानदार ऑनलाइन क्लास के साथ। आज हम क्या करेंगे, आज अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे सब पहले हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सीरीज से देख सकते हो। ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, स्टार्ट कर देते हो। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन, क्या करना भैया हमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कोई ऑफ एक ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी मैं तुम्हें समझा देता हूं। यानी तो क्या हो रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कोई ट्रायंगल है, उसके जो बीच में मिड पॉइंट पर दो साइड्स मैंने मान लिए ABCD और P और Q मान लिए। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, प्रूव क्या करना है, ये ट्रायंगल के इस पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि ये हमने लाइन खींची है, ये वाली इसकी क्या है, पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो वेरी वेरी सिंपल है, जो दिया हुआ पहले वो लिख लेंगे। तो गिवन है, हमें गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, बोल रहा है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि ये मिड पॉइंट पर ही ज्वाइन हो रहा है। ये बोल रहा है यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए और पी पैरेलल किसके, पी बी के बराबर होंगे। कोमा में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यू बराबर क्या QC होगा। क्या लिख सकता हूँ, मुझे प्रूव क्या करना है वो लिख सकता हूँ। क्या मैं प्रूव मुझे करना है क्या, PQ पैरेलल किसके, PQ पैरेलल किसके, B और C के। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपना भाई समझ कर। ठीक है, चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हमें क्या कहते हैं, ये इक्वल दिया। अब एक चीज करेंगे, हम नोट करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे इन ट्रायंगल A और B और C से चलेंगे। तो देखो एक चीज आप नोट करोगे कि AP और PB और AQ और QC ये क्या है, ये हमें पहले से ही क्या दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं। यानी बोल रहा था ये मिड पॉइंट पर है, तो देखो मिड पॉइंट पर तो क्या मैं इसे AP अपॉन P भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया ये मिड पॉइंट पर अगर है तो मिड पॉइंट पर QP है तो इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ AP अपॉन PB लिखना है, PB बराबर में। तो यहाँ समझ आ गया। AP देखो एक चीज देखना, हमें AP बराबर क्या दे, AP बराबर PB रख लूँ या PB बराबर AP लिख लूँ, बात एक ही रहेगी। तो मैं क्या मैं इसे PB बट्टे PB लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इससे ये कट गया कितना, 1 टाइम, तुम्हारा इस बराबर बनाएगा तो ये बनाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, BPT थ्योरम से आया है, B और P और T थ्योरम से इक्वेशन बनवा लूंगा इसे। समझ में आ रहा है कि यानी ये बनाएगा। अब नेक्स्ट चलिए, अब देखो यहाँ पर ये P अपॉन P भी हुआ, यानी कौन सी लाइन हो गई, AP अपॉन PB। अब AQ अपॉन QC रख सकता हूँ भैया, क्योंकि भैया Q भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये मैं दिया हुआ है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स की, टू साइड्स वो दी हुई। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे, AQ अपॉन QC बराबर। देखो AQ को मैं क्या लिख सकता, QC लिख लूँ या QC को AQ लिख लूँ, बात है कि तो मैं यहाँ लिख लूंगा QC अपॉन QC। तो इससे कट के ये भी बना गया। तो ये भी क्या निकला हमारा, ये भाई BPT थ्योरम से भी निकला। एक चीज आप नोट करोगे, अब वो भैया क्या नोट करोगे, क्या नोट करोगे, क्वेश्चन सेकंड वाला, तो यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या क्या AP अपॉन PB, अरे सॉरी भाई PB बराबर किसकी होगी, AQ अपॉन QC की। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा मैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक किस किस बच्चे को दिक्कत नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता दीजिए, नहीं आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में भेजे बता दीजिए। ठीक है, चलिएगा प्यारे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।